अभी जी एक सबसे ज़्यादा डर आम आदमी को ये लगता है कि किसी दिन उसके अचानक से मैसेज आए और उसे पता लगे कि उसके अकाउंट से 50,000 60,000 निकल गए। और फिर आदमी सोचता है यार मैंने तो किसी से ओटीपी शेयर नहीं किया था, ओटीपी भी शेयर नहीं किया था। तो ये जो फ्रॉड है ये कैसे हो रहे हैं और इसकी सतर्कता क्या है? देखिए, आमतौर पर पैसे अपने आप तो नहीं निकलते। हम्म। यदि निकले भी होंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि नहीं आई पर वो तब होती है कि आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई ठीक है। जिसने ओटीपी पढ़े और बाहर भेज दिया। गलती आपसे तो हुई होगी, चाहे आपने टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क टाइप की ऐप इंस्टॉल की, या आपने कोई गेम इंस्टॉल कर लिया, या कोई स्क्रीन शेयरिंग दूसरी ऐप है जो स्क्रीन शेयर कर दिया और ओटीपी चला गया। आपने कुछ किया ज़रूर होगा, अपने आप नहीं हो, या कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई। पर सवाल ये है कि चलो मुझे नहीं पता था और इग्नोरेंट में हो गया, तो उससे मैं कैसे बचूं? पहले तो आप रिस्क कम कर लीजिए। यदि आप अपने अकाउंट में लिमिट लगा देते हैं ऐप में जाकर कि मेरे दिन भर में जो यूपीआई पेमेंट है 5,000 से ऊपर ना हो, मेरा यदि आईएमपीएस है तो 50,000 से ऊपर ना हो, आरटीजीएस है तो इतने से ज़्यादा ना हो एक दिन में, तो उससे रिस्क कम हो गया। यदि किसी को टेम्प्रेरी एक्सेस मिला भी तो वो इतना ही कर सकता। दूसरा, आप जो भी अकाउंट है जो आप ऑनलाइन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं वो सेपरेट करके रखें और उसमें पैसे ही कम रखें, और एक मेन अकाउंट अलग कर लें। उससे क्या होगा कि आप गलती से भी कोई गलती कर गए तो आपका बहुत ही कम अमाउंट का नुकसान होगा, विच इज़, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है फिर पूरा अकाउंट खाली होता है। फिर लोगों के ऐसे झाड़ू लगते हैं कि 60 लाख निकल गए, 50 लाख, क्योंकि सब कुछ वही था। अब एक्सेस मिल गया किसी को तो जो ओटीपी मांग तब तक पैसे निकालता चला जाता है। यदि हो गई नहीं, एक केस में तो एफडी तोड़वा के निकाल दिया उसने, मतलब सोचा, हाँ ऐसा भी हुआ, तो क्योंकि उसको परमानेंट एक्सेस मिल गया। तो ऐसे में यदि नहीं होंगे एक ही अकाउंट में, सारे अकाउंट एक साथ तो हैक नहीं होंगे ना। सही बात है। तो वो एक रिस्क कम करने का तरीका मैं बताता हूँ कि आप डिवाइड और रूल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, लेकिन ये मान के चलें कि कभी अपने आप नहीं निकलेंगे पैसे। यदि आपने जो मैंने तरीके बताए कि यदि आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया अपने फ़ोन में कोई, यदि आपने कोई लिंक क्लिक नहीं किया है, यदि आपने कोई किसी के कहने पर कोई कोड डायल नहीं किया अपने फ़ोन से, *62* मोबाइल नंबर हैश, जिससे कि कॉल फॉरवर्डिंग हो जाती है और आपके ओटीपीस आने वाले को चले जाते हैं, तो पैसे नहीं निकल सकते। तो आमतौर पर वो कौन से फ्रॉड हैं या हैकर क्या करते हैं कि आपको ट्रिक कर लेते हैं और आपको पता नहीं लगता कि आपने किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर दिया या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी? वो कौन से 3 या 4 बड़े तरीके इसके ट्रैप में आदमी फंस जाता है? देखिए, क्रिमिनल क्या चाहता है? आपका ओटीपी उड़ाना। फाइनेंशियल फ्रॉड की बता रहा हूँ, बाकी तो सोशल मीडिया और बहुत सारे क्राइम होते ही। आपका सोशल मीडिया भी हैक करना है, ईमेल हैक करना है, कॉर्पोरेट हैकिंग होती है, राइवलरीज होती हैं, कॉर्पोरेट राइवलरीज हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, बहुत कुछ होता है जो साइबर क्राइम के परिधि में आता है। लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसमें जो मेजर ट्रिक है वो है आपका ओटीपी ले लेना, या आपको लालच देकर आपसे खुद ही पैसा कहीं डलवा देना, या आपको डर दिखा के आपसे पैसा ट्रांसफर करना। ये 3 तरीके। यदि आप डरे नहीं, डर और लालच में तो आपने खुद ही पैसा ट्रांसफर किया था। हाँ। यदि आप डरते नहीं है और चेक कर ले लगते हैं और वेरीफाई करते हैं तो आप बच गए। यदि आप लालच में नहीं आए कि देखो पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, कि आप इतना ज़िंदगी जी चुके हैं, सबको पता है ऐसे पैसा बढ़ता होता तो सभी नहीं बना लेते, सभी नहीं बना लेते, सही बात। लेकिन लोग फिर भी कन्विंस हो जाते हैं। यदि उसमें नहीं आए तो आप उस अटैक वेक्टर से बच गए। अब बचता है कि यदि ओटीपी ही ना चला जाए, जो मेजर, तो 12 तरीके हैं ओटीपी चुराने के। सबसे पहला तरीका है कॉल मर्जिंग टेक्निक, जिसमें कॉलर आपको फ़ोन पर लेकर आपके ओटीपी का कॉल आपसे इस वाली कॉल में मर्ज करवा लेता, बातों बातों में। लाइक आपको कॉल आता है कि सर अमित जी ने नंबर दिया आपका, आप बातचीत शुरू कर देंगे। ठीक है। कहेंगे सर वो परसों भारत मंडपम में इवेंट है, हम चाहते हैं आप और अमित जी के बीच में एक फायर साइड चैट हो जाए। यहाँ ठीक है। फिर क्या सर वो अमित भी आपको कॉल करना है, आप एक कर दीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी हमने बुलाया है तो हम अभी क्लोज करते हैं सर, 3 दिन बाद इवेंट है, टाइम है नहीं, अब अर्जेंसी दिखा रहा है। आप ऑलरेडी कॉल पर हैं, एक और कॉल आ रहा है, आप कहेंगे यार अमित का नंबर नहीं है, अरे उनका वीआईपी नंबर आप मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज करते ना सर, अब हार्डली टाइम, मर्ज कर दिया। जैसे आप मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका कुछ हैक हो जाएगा, जीमेल या कुछ। आपने कोई ओटीपी दिया नहीं, लिंक क्लिक किया नहीं, ऐप इंस्टॉल की, कोई क्यूआर कोड, तो पैसे क्यों निकले? कैसे? क्योंकि आजकल ओटीपीज कॉल पे भी आते हैं। अरे वो आपको जो दूसरा कॉल आया उस वक्त वो आपके बैंक के ओटीपी का कॉल था। जैसे आपने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने वो ओटीपी सुन लिया, ही वॉज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड एंड बूम। जब तक आपको रियलाइज होगा नहीं इसमें तो ओटीपी बोला गया, आप कर क्या लोगे?
आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि आप किसी को कॉल करके बोलो वो ओटीपी रोको, वो तो लग गया ओटीपी, उसकी तो वैलिडिटी 10 सेकंड की है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा होता है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, कि आपको सर वो आपको गिफ्ट भेजना है, सर वो उसको सोना चांदी है, अच्छा हाँ सर लेकिन वो सर उसमें टैक्सेशन का इशू है, तो वो ऑटोमेटेड सर्वर सिस्टम कर दिया हमने, सर्वर से एक एसएमएस आएगा सर, उसमें एक कोड होगा, वो डायल कर दीजिए तो आपकी एक्सेप्टेंस रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर आपको ऑटोमेटिक वो आइटम डिस्पैच हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, कोड आएगा, उसमें लिखा होगा एसएमएस पर *62* मोबाइल नंबर हैश, जैसे आप डायल करोगे आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, अकाउंट से पैसे भी निकल सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो कोड आपने डायल किया है उससे आपकी कॉल कंडीशनली क्रिमिनल को फॉरवर्ड होने लगी, आपका ओटीपी कॉल भी उसको चला जाएगा, क्योंकि ये फीचर है, ये तो सारे ऑपरेटर का फीचर है, जो पता नहीं लोगों को ये कोड डायल करके आप कॉल फॉरवर्डिंग सेट कर सकते हो। तीसरा है ई सिम, अधिकतर लोगों को पता नहीं ई सिम क्या है, तो मैं आपको बहाने में लेकर आपसे एक एसएमएस भिजवाऊंगा और आपका ई सिम मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही ई सिम मेरे पास आया, सारा कंट्रोल मेरे पास है, सारे ओटीपी मेरे पास है। चौथा होता है कि वॉइस मेलिंग टेक्निक। वॉइस मेलिंग समझते हैं आप? जब आप बिजी हैं तो मैं आपको एक वॉइस मेल छोड़ सकता हूँ, ठीक है, आपके नंबर से एक स्पूफ मैसेज करके मैं आपके वॉइस मेल का पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, और यदि मैंने कर दिया और मैंने ओटीपी कॉल पे मंगाया और आप बिजी हैं उस समय, तो वो वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएगा ओटीपी, उसका मैं सुन लूँगा, पासवर्ड तो मुझे पता है। क्या बात। फिर आता है, तो ऐसे बहुत स्क्रीन शेयरिंग है, जैसे कि मैंने आपको बोला था जो ऐप होती है क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, जिससे आपका स्क्रीन शेयर हो जाता है, उससे ओटीपी निकल जाता है। आजकल व्हाट्सएप में भी स्क्रीन शेयर हो जाता है, तो मैं व्हाट्सएप पे बहाने से लिंक भेजकर स्क्रीन शेयर करवा के वो ओटीपी उड़वा लूँगा। आपका फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है और उस पर कोई ओटीपी आता है तो मैं देख सकता हूँ, फ्लैश होता है स्क्रीन पर। तो फ़ोन के अंदर एक सेटिंग है, सेटिंग में जाएँ, लॉक मोड में एसएमएस डिसेबल करते हैं कि एसएमएस फ्लैश ना हो, वो कर दिया आपने। अब आप फ़ोन छोड़ के चले गए वॉशरूम, मैं ओटीपी कॉल पे मंगाऊंगा, कॉल लॉक मोड में कॉल तो उठ ही जाएगा, तो ओटीपी तो सुन लूँगा। तो क्या करें, फ़ोन छोड़ के ही नहीं जाना है। कितनी सेटिंग कराऊंगा मैं फ़ोन में? फ़ोन को अपना वॉलेट समझिए, फ़ोन अपना पर्स छोड़ के जाएंगे आप? सही बात। तो फ़ोन छोड़ के क्यों जा रहे हैं? लोग चार्जिंग पे लगा के निकल लिए, अरे भाई वो वॉलेट है, वॉलेट है। मैं सिम स्वैप भी कर सकता हूँ, सिम निकाल के मैंने अपनी सिम डाल दी उसमें, आपका व्हाट्सएप सब चलेगा, फेसबुक, पर ओटीपी मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे कि वो सिम तो मेरे पास है। जो मैंने सिम डाला उसमें इंटरनेट है, तो आपको 5 दिन नहीं पता पड़ेगा कि यार ये खेल हो गया मेरे साथ। सो बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो आपकी छोटी छोटी इग्नोरेंस की वजह से ओटीपी निकलते हैं। ये अमित जी, लेकिन लोग इतने भी कैसे फंस जाते हैं? जैसे मैं एक केस सुन रहा था, यूपी का एक केस था कि एक महिला को उन्होंने डिजिटली अरेस्ट किया, उस पर कुछ इल्ज़ाम लगाया, फिर बाकायदा पुलिस से उसकी बात करवाई, फिर बाकायदा एक फेक अदालत लगी, अदालत में हियरिंग भी होती थी और बाद में उस महिला ने पैसे भी दिए, चीज़ें कई दिनों तक चलती रही। आदमी इस बीच फिगर आउट ही नहीं कर पाए मेरे साथ क्या हुआ। डिजिटल अरेस्ट का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो कितना है? मेरे ख्याल से 111-113 दिन एक बंदा अरेस्टेड रहा। 113 दिन का मतलब है 3 महीने से ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट 4 महीने, मतलब 4 महीने उसको पता नहीं पड़ा। सुबह शाम वो वीडियो कॉल पे कनेक्टेड है। तो यही हो रहा है सर। उसमें अदालत लग जाएगी कल के दिन, और भी मर्डर के चार्जेस भी लग जाएंगे, और उसके भी पेशी हो जाएगी, और उसमें भी लोग गवाह भी आ जाएंगे, बहुत कुछ ड्रामा हो जाएगा। ये तो इल्यूजन क्रिएट करना साइबर स्पेस में बहुत आसान। तो इसी बात से तो हम हतप्रभ हैं और सरप्राइज हैं कि यार ये हो क्या रहा है, लेकिन होता है आपके सामने केसेस हैं, आपने खुद एग्जाम्पल दी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपकी इतने विस्तार से और इतने मामले पर इतनी डिटेल बातचीत। और जैसा कि आपसे बातचीत करके जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, जो मैंने आपको सुना भी, कि हर चीज़ को जो आप एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखते हैं, जीवन के संदर्भ में देखते हैं, आध्यात्मिक संदर्भ में देखते हैं, जीवन दृष्टि के साथ देखते हैं, वो मुझे लगता है कि चीज़ों को सही संदर्भ में स्थापित करती है। क्योंकि चीज़ें जैसे हैं अगर वैसी देखी जाएंगी तो शायद हम समझ नहीं पाएंगे कि इसके पीछे की जो मिस्ट्री है वो क्या है। लेकिन आप हमारा काम आसान करते हैं, बताते हैं कि इसमें कौन सी हमारी कमज़ोरियाँ जिसके चलते हम चीज़ों के आते मजबूर हो जाते हैं। और जो अच्छी बात आपने कही कि जैसे ज़िंदगी को कॉन्शियसली जीना चाहिए, सोशल मीडिया को भी उसी कह सकते हैं कि चेतन अवस्था के साथ पूरा सतर्क होके जिए, और अगर ऐसे जिएंगे तो शायद किसी तरह के फ्रॉड से बच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, लवली टॉक टू यू। तो उम्मीद करते हैं आपको भी बातचीत अच्छी लगी होगी। तो लाइव हिंदुस्तान के आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।